हेलो, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मुंबई में ना बारिश शुरू हो गई है। कितना खूबसूरत दिख रहा है ना मुंबई हमारा, क्या सुहाना मौसम है, वाह। तो आज दिन की शुरुआत कैसे की है मैंने आज साबूदाना की खिचड़ी बनानी है। तो साबूदाना मैंने रात को ही भिगो दिया था। तो सबसे पहले मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है। उस पर मैं सेंगदाना ऐड कर रही हूँ। शेंगदाने को मुझे ना ड्राई रोस्ट करना है और इसका ना पाउडर बनाना है शेंगदाने की खिचड़ी के लिए। जब तक शेंगदाना ड्राई रोस्ट होता है तब तक मैं चपाती और पराठे के लिए ना आटा गूंद रही हूँ। कभी भी मैं आटा गूंदती हूँ ना तो उसे गूंद कर ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और फिर से गूंदती हूँ, तो ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट चपातियाँ बनती है और फटाफट भी बन जाती है। देखिए मेरा शेंगदाना भी अभी रोस्ट हो गया है, लेकिन अभी ये ठंडा नहीं हुआ है। इसे ठंडा होने के बाद ही हमें पाउडर बनाना है, ग्राइंड करना है, नहीं तो ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। 2 तरीके की सब्ज़ी बनेगी आज, मसाला भिंडी और भिंडी फ्राई। तो मेरे बेटे को टिफ़िन में मसाला भिंडी देने वाली हूँ और पिताजी मेरे आए हुए हैं, उन्हें भिंडी में कुछ नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा भिंडी चाहिए उनको, क्रिस्पी वाला दाल चावल के साथ में। तो वही मैं उनको सर्व करूँगी। तो भिंडी को मैं टाइम सेव करने के लिए ना एक साथ 4-4 5-5 एक साथ लेकर कट कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में हमें चेक भी करना होता है ख़राब है या नहीं। तो एक पैन ले लिया है, उसमें मैं तेल ऐड कर रही हूँ। अब ना इसमें से आधी भिंडी को मैं ना इसमें ऐड कर दूँगी तेल में। अभी भिंडी में इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ तेल में भिंडी को सौटे करना है और इसे स्लो गैस में हम इसे सौटे कर लेंगे। इससे ना ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। इसके साथ ही मैं ना साबूदाने की खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। जब तक भिंडी फ्राई होती है ना, तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि आलूओं को मैंने छील लिया है और आलूओं को ना मैं क्यूब्स में इक्वल साइज़ में मैं कट कर रही हूँ। इसे ना इक्वली काटना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खिचड़ी में ना वो आपको इवनली पकना चाहिए साबूदाने की खिचड़ी में। ये बहुत ज़रूरी टिप्स है इसमें, नहीं तो आपकी खिचड़ी का ना स्वाद ठीक नहीं आएगा। कहीं पके हुए आलू लगेंगे, कहीं कच्चे लगेंगे, क्योंकि साबूदाना बहुत तुरंत ही बन जाता है, सिर्फ आलू पकने की देर होती है। आलूओं को मैंने काट लिया है, अब हरी मिर्च को मैं काट लूँगी। इसके साथ ही मैं कड़ी पत्ता है, इसे अच्छे से धो लूँगी। कोई कोई इसमें ना हरा धनिया भी डालता है, मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ, पर कभी ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें मैं 2 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ और इसमें ना थोड़ा जीरा ज़्यादा जाता है, तो मैं इसमें 2 चम्मच जीरा डाला है। जीरे का स्वाद ना एकदम अल्टीमेट आता है, और जब कड़ी पत्ता जब तेल में डायरेक्ट आप डालते हो ना, पूरा कड़ी पत्ता का फ्लेवर है ना वो शेंगदाने में आ जाता है और इतना स्वादिष्ट बनता है ना ये खिचड़ी। बहुत ही चाव से मेरे घर में खाते हैं। उसके बाद मैंने आलू ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम स्टीम देकर पका लेंगे और सॉफ्ट होने का राह देखेंगे। देखिए भिंडी भी अभी तो सॉटे हो गई है। अब इस पे ना इस स्टेज में ना इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करके इसे अच्छे से चला देंगे और इसे फिर से थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। और इसे अभी कुछ डालना नहीं है। देखिए मेरा तो आज उपवास है, तो इसीलिए मैंने साबूदाने की खिचड़ी का प्लान कर लिया मेरे लिए। और उसके साथ ही ना शकरकंदी पड़ी हुई थी घर पे, तो सोचा चलो साइड स्नैक्स के तौर पे मैं इसे ले सकती हूँ, नहीं तो एक वैसे भी ये ख़राब हो जाएगी। कुछ नहीं, सिंपल सा इसे मैंने कट कर लिया है और इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसे स्टीम दे दूँगी। पानी में बिल्कुल भी ना पकाए, नहीं तो ये अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। साइड में मैं कुकर चढ़ा रही हूँ, उसमें दाल चावल और शकरकंदी को मैंने चढ़ा दिया है, इसे प्रेशर कुक कर लूँगी। अब हम लोग आलू पक चुके हैं, तो मैं साबूदाना ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हो साबूदाना एकदम दानेदार है। साबूदाना ऐड करने के बाद ना इसमें ट्रिक ये होती है कि चिपचिपा ना हो, इसलिए जब साबूदाना ऐड करते हैं तब उसे चलाना नहीं है आपको। उसके साबूदाना के बाद में आपको शेंगदाने का पाउडर ऐड करना है और नमक ऐड करना है। उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है। आप पहले ही अगर इसे साबूदाने को तेल में आप चला दोगे ना, तो साबूदाना ना जल ज़्यादा पक जाएगा और चिपचिपा हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है आपको साबूदाना खिचड़ी को दानेदार और खुली खुली बनाने के लिए। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबूदाने का जो पाउडर है ना वो हर एक शेंगदाने का पाउडर जो है ना वो हर एक
साबूदाने को कोट होना चाहिए, बस इसे स्टीम दे देना है आप और ये रेडी हो जाएगी। देखिए अब भिंडी में मैं हल्दी, मिर्च पाउडर, ये मेरे पास ना अंबारी का कांदा लहसुन मसाला वाला पाउडर था, लेकिन अगर आपके पास ना हो ना तो आप सादी मिर्च पाउडर को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसे मसाला तो मैंने डाल दिया है, लेकिन इसके ऊपर ना मुझे कोटिंग चाहिए, तो ये मेरी ट्रिक है। ये मैंने लिया है बेसन, और जो अपनी चाय पत्ती की छाननी होती है ना, उससे मैं उसे इसमें इस तरीके से चम्मच से घुमाते हुए मैं इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि बड़ी वाली छलनी लेते हैं तो बाहर चला जाता है, तो छोटी छलनी में इसे ही ऐड करती हूँ। देख रहे हैं, इसमें मुझे ज़्यादा तो नहीं चाहिए, और चलाते हुए इसे हम इस तरह से ऐड करेंगे ना तो गुठलियाँ भी नहीं पड़ती है, और इवनली सारे जो भिंडी है ना उसे मुझे कोट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। बस मैं चाहती हूँ कि हल्की सी कोटिंग उस पर चढ़ जाए भिंडी पे, तो बस मुझे इतना ही उसे ऐड करना है। तकरीबन 1 या 1.5 चम्मच से ज़्यादा तो नहीं ऐड किया है मैंने। उसके बाद इसे स्टीम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसन अभी कच्चा है, मैंने रोस्टेड वाला यूज़ नहीं किया है, तो स्टीम में वो पकेगा तो बहुत अच्छे से सब्ज़ी का स्वाद भी आएगा। अब देखिए साबूदाना देख रहे हैं आप, इतना खुला खुला सा बना है, एकदम मोतियों के दाने जैसा, बहुत ही खुला खुला सा आपको, और स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। चलिए मेरे साबूदाने की खिचड़ी भी बन गई है, मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट तैयार है, स्टीम में है। अब मैं रोटियां और चपातियां बना लेती हूँ। मुझे ना, मैं ना एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वहाँ पर ना चपातियाँ तो मैंने शादी के बाद ही मोस्टली रेगुलरली खाई है, कभी कभी खाते हैं वहाँ पर। ज़्यादातर वहाँ दोनों तीनों टाइम हमने चावल ही खाया है, तो मुझे तो बनाने ही नहीं आती थी। लेकिन चपातियाँ बनाने में मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया, उन्होंने मुझे पराठे बनाने भी सिखाया, आटा गूँधना भी सिखाया। लेकिन मैंने भी कोशिश करते करते अब इतने साल हो गए कि अब आ ही गई है। कोशिश करने से ज़रूर आपको मुश्किल चीज़ें भी आपको आ ही जाती है। तो देखिए मेरी चपातियाँ भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैंने चपाती टिफ़िन के लिए बनाए हैं, और 1-2 पराठे मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ मेरे बेटे को इवनिंग के लिए खाने के लिए। अब उसी तवे पर ना मैं तेल ऐड कर रही हूँ, इसमें मुझे ना भिंडी ऐड करनी है। तवे पर ही मैं क्रिस्पी भिंडी बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल सा होता है, बंगाली लोग ज़्यादा ना मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो हम भी उसी खाने को हमने अडॉप्ट कर लिया है, इतने सालों से वहाँ थे तो भिंडी है और हरी मिर्च है और नमक मैंने ऐड करना है, बस इतना ही रहता है। और आपको इसे अच्छी तरीके से तेल में पकाना नहीं है, तेल में पकाना है, सॉरी, आपको इसको ढकना नहीं है। अगर आप इसे ढक दोगे ना तो भिंडी चिपचिपी सी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। देखिए देखिए मेरे साइड में मैंने दूध जब फ्रिज से निकाला तो मोटी सी मलाई दिखी, तो मैं मलाई हमेशा रोज़ निकाल लेती हूँ। मैं घर में ही घी बनाती हूँ, तो रोज़ की मलाई में निकाल कर फ्रीजर में रख देती हूँ, और फिर 15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा तो नहीं, पर 1 महीने में मैं घी ज़रूर निकालती हूँ। चलिए अब टिफ़िन लगा लेते हैं। मेरे बेटे का टिफ़िन पैक हो रहा है, ये मसाला भिंडी है, ये इसे मैं पैक कर लूँगी। मेरे बेटे की चपातियाँ हैं, इसे भी मैं रैपिंग पेपर में रैप करके पैक कर लूँगी। और आज मेरे हस्बैंड का टिफ़िन नहीं है, वो ऑफ़िस के काम से बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए हम दोनों का ही टिफ़िन है। देखिए चपाती हो गई है, और ये शॉर्ट टिफ़िन के लिए मैंने आज साबूदाने की खिचड़ी दी है और मसाला भिंडी। तो ये है मेरे बेटे का टिफ़िन। इसके साथ ही मैं मेरा टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। मेरे टिफ़िन में मैं ले रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, ऑफ़ कोर्स जो मैंने मेरे लिए ही बनाई है, और उसमें मैंने 2 काम तो कर ही लिए, शॉर्ट टिफ़िन का और मेरे लंच का। और उसके साथ ही जो छोटी-छोटी भूख होती है ना, उसके लिए मैं जो खारीक बोलते हैं यहाँ मुंबई में, ये ले रही हूँ, और ये काजू है छिलके वाले, वो ले रही हूँ, और ये जो शकरकंदी हमने उबाली थी ना, स्टीम की थी, सॉरी, तो वो लिया है। उसमें 1 चम्मच मैंने घी ऐड कर लिया है। शकरकंदी को घी के साथ खाएंगे ना, एक बार खा कर देखिए, इसका स्वाद ना 2 गुना हो जाता है। तो ये मेरा टिफ़िन पैक कर रही हूँ,
और मुझे ऑफ़िस में हमेशा पूछते इतना सब कैसे कर लेती हो, लेकिन एक्चुअली फ़ैमिली का अगर आपको ख़्याल रखना है और खुद की सेहत का भी, तो आपको थोड़ा एफ़र्ट्स तो लेना ही पड़ेगा। तो ये फाइनली आज का जो टिफ़िन मॉर्निंग का जो टिफ़िन पैकिंग करने का जो काम था वो मेरा ख़त्म हो गया है। ये है मेरे बेटे का टिफ़िन, मेरा टिफ़िन